नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम केयरिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग झारखंड जीके के प्रैक्टिस सेट 5 को करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक क्षेत्रफल के अनुसार झारखंड निम्न जिलों का कौन सा क्रम सही है? क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा क्रम सही है? तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है। गुमला, रांची और पश्चिमी सिंहभूम। ऑप्शन बी है पश्चिमी सिंहभूम, रांची और गुमला। ऑप्शन सी है सिंहभूम, गुमला और रांची। ऑप्शन डी है पश्चिमी सिंहभूम, गुमला और पलामू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। पश्चिमी सिंहभूम का क्षेत्रफल होता है आपका 7,224 और आपका गुमला का क्षेत्रफल होता है 5,360 और आपका रांची का क्षेत्रफल हो जाएगा 5097। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के पाट क्षेत्र के निचले भाग को क्या कहते हैं? पाट क्षेत्र के निचले भाग को क्या कहते हैं? ठीक, पाट क्षेत्र के निचले भाग को क्या कहते हैं? तो आपका दोन। पाट क्षेत्र के निचले भाग को दोन कहते हैं और ऊपरी भाग को आपको टाड़ कहते हैं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा बी। और डोंगरी किसको बोलते हैं? तो राजमहल क्षेत्र के जो गुंबदनुमा स्ट्रक्चर होता है, गुंबदनुमा स्ट्रक्चर को डोंगरी बोलते हैं और जो नुकीली स्थान होता है उसका आपका टोंगरी कहते हैं। ठीक, नुकीली जो स्थान होता है उसको टोंगरी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की कौन सी एकमात्र नदी का उपयोग नौका चलाने हेतु किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है सोन, स्वर्णरेखा, उत्तरी कोयल, मयूराक्षी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मयूराक्षी। मयूराक्षी के बारे में और कुछ कुछ जान लेते हैं कि मयूराक्षी का जो उपनाम है वो क्या है? मोर भी बोलते हैं और इसके अलावा मोतिहारी। ठीक, मोतिहारी नदी बोलते हैं। और झारखंड में इसका लगभग 250 किलोमीटर है इसका लंबाई। और ये निकलती कहाँ से है? तो आपका त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है। त्रिकुट पहाड़ी कहाँ है? देवघर में। और कहाँ पर जाके इसका मिल जाती है? तो ये हुगली नदी पर जाके मिल जाती है। ठीक, हुगली नदी पर। इसके अलावा यहाँ पर जो स्वर्णरेखा नदी है इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो स्वर्णरेखा नदी की जो है ये कहाँ से निकलती है? तो एक है रानी चुंगी, रानी चुंगी। ठीक, रानी चुंगी नहीं दोस्तों, रानी चुआ होता है। एक सेकेंड, कहाँ से निकलती है? तो रानी चुआ नगड़ी प्रखंड में जो पड़ती है। ठीक, वहाँ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। इसके अलावा आपका सोन नदी के बारे में देख लेते हैं। सोन नदी के बारे में क्या क्या है? तो सोन नदी आपका अमरकंटक से निकलती है और गंगा नदी पर जाके मिल जाती है और इसकी लंबाई लगभग 784 किलोमीटर है। ठीक, अफवाह क्षेत्र पूरा इसका है। इसका ये किस भाग पर, मतलब किस जिले पर बहती है? तो आपका पलामू हो जाएगा, गढ़वा हो जाएगा। और सोन नदी के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसका सदा नीरा नदी भी बोलते हैं। सदा नीरा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका पानी बरसाती नहीं है, मतलब ये कभी सूखती नहीं है इसका नदी। ठीक, इसके अलावा एक नदी और बच गया, उसकी है उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल के बारे में देख लेते हैं। जो उत्तरी कोयल है ये आपका रांची के पठार से निकलती है और ये मिल जाती है आपका सोन नदी पर। रांची के पठार से निकलती है और सोन नदी में जाके मिल जाती है। ठीक, और इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है। और ये आपका लातेहार, गढ़वा और पलामू इस सब क्षेत्र में ये नदी बहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मयूराक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
साल वृक्ष के बीजों से निकलने वाले तेल को क्या कहते हैं? तो तेल को आपको कुंजरी कहते हैं। और ये ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, ठीक है। तजना जलाशय परियोजना, तजना जलाशय योजना, सुवाली जलाशय योजना, जिंजोरी जलाशय योजना और सोनवा जलाशय योजना को आपको मिलाना है। कौन सा मिलान सही है? तो आपका तजना है जो है, तजना आपका हो जाएगा, एक सेकंड, इसको क्वेश्चन पूरा को पूरा ले लेते हैं। तजना जो है, अब ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तजना आपका खूंटी में है, तजना नदी का एक खूंटी पर है। इसकी स्थापना हुआ था आपका 1971 में, 1971 में, ठीक। उसके अलावा आप देख लेते हैं जो सुवाली जलाशय योजना है, ये गुमला जिला पर है, ठीक। सुवाली जलाशय योजना ये गुमला जिला पर है। और इसका स्थापना आपका हुआ था फिफ्थ नहीं, 11वीं पंचवर्षीय योजना पर, ठीक, 11वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक। आज जौनजोरी जलाशय योजना ये आपका हो जाएगा पलामू में है। जौनजोरी जलाशय परियोजना आपका पलामू में हो गया, पलामू में हो गया। और सोनवा जलाशय परियोजना आपका पश्चिमी सिंहभूम में, सोनवा जलाशय परियोजना आपका पश्चिमी सिंहभूम में है। इसका स्थापना 1982 में हुआ था। इतना चीज़ आपको याद होना चाहिए। और तो इसका हम लोग सही हो जाएगा 1 का 3, 1 का 3, बी का 4, बी का 4, सी का 1, सी का 1 और डी का 2। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, पुनासी योजना, पुनासी योजना किस नदी पर स्थित है? पुनासी योजना आपकी किस नदी पर स्थित है? तो इसका आपका अजय नदी पर है। पुनासी अजय नदी देवघर, देवघर पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग क्षेत्रफल पर विस्तृत है? एक राष्ट्रीय उद्यान आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो लातेहार जिला पर है। और ये आपका 226.32 किलोमीटर वर्ग तक फैला हुआ है, ठीक। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस स्थान पर बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बौद्ध मठ का अवशेष आपका कहाँ से प्राप्त हुए थे? सीतागढ़ पहाड़ से, हजारीबाग से, सीतागढ़ पहाड़ से आपका बौद्ध मठ पहाड़ हुआ है, ठीक। जो बिरुडी है, बारूडी से है, वहाँ से क्या आपका प्राप्त हुए हैं? तो पाषाणकालीन मूर्धभांड प्राप्त हुए हैं, पाषाणकालीन मूर्धभांड के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। और जो दुमदुमा है वहाँ पर इसका खासियत ये है कि यहाँ पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है, यहाँ से शिवलिंग। इसके अलावा आपका जो नामकुम रांची है, यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है? देखिए, वान के फलक, याद रखिएगा, वान के फलक यहाँ से प्राप्त हुआ है। और एक प्राप्त हुआ है तांबे का कंगन, ठीक, तांबे का कंगन यहाँ पर नामकुम रांची से प्राप्त हुआ। नामकुम से नहीं, रांची से, याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड इनके प्रभाव से मुक्त था, क्योंकि यहाँ पर नागवंशी का एक शक्तिशाली राजा शासन था। वो कौन था? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा विराटकर्ण, भीमकर्ण, अर्जुनकर्ण, हरिकर्ण। आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक, हरिकर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1494 ईस्वी में सिकंदर लोदी के भाई से जौनपुर का शासक हुसैन शाह सरकी ने झारखंड के किस क्षेत्र में शरण ली थी? आपका ऑप्शन है पलामू, हजारीबाग, रांची और साहिबगंज। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका साहिबगंज में शरण लिया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उराव जनजाति के देवता धर्मिष्ठ की तुलना किस से की जाती है? तो ये सब सूर्य हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुंडा जनजाति के तलाक किस नाम से जाना जाता है? जो इसका तलाक है उसको किस नाम से जाना जाता है? देख लेते हैं। तलाक को क्या कहते हैं? गोनोंग टाका, कुरी गोनोंग, किली और सकमाचारी। इसका सही हो जाएगा आपका सकमाचारी, ठीक। इसको थोड़ा देख लेते हैं। जो किली होता है वो मुंडा जाति के गोत्र को वो लोग किली कहता है, ठीक। और जो कुरी गोनोंग या गोनोंग टाका, दोनों एक ही बात है,
ये स्त्री द्वारा जब तलाक दी जाती है, स्त्री द्वारा, तब उसको बोला जाता है कुरीगोनोंग या गोनोंग टाका। ठीक, आगे चलते हैं। गौंड जनजाति के प्रमुख देवता निम्न में से कौन है? गौंड जनजाति के प्रमुख देवता निम्न में से कौन है? ऑप्शन है आपका वन देवी, सूर्यदेव, धरती देवी या ठाकुर देव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ठाकुर देव। ठीक, और जो धरती देव है उसको बोलते हैं ठाकुर दे। उसको क्या बोलते हैं? ठाकुर। याद रखिएगा, जो गौंड जनजाति के धरती देव को उसको ठाकुर दे बोलते हैं, ठाकुर दे। ठीक, और वन देवी को खड़िया में, जो वन देवी ऑप्शन यहाँ पर है उसको खड़िया जनजाति में बोराम बोलते हैं। ठीक है, खड़िया जनजाति में, खड़िया जनजाति में क्या बोला जाता है उसको? बोराम। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संथाली भाषा के प्रमुख समाचार पत्र का संपादक किस वर्ष हुआ था? इसका हो जाएगा 1947 में हुआ था। ठीक, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो इसका समाचार पत्र क्या था आपको? तो होड़ संवाद। होड़ संवाद, याद रखिएगा, होड़ संवाद। ठीक, होड़ संवाद, होड़ संवाद था। किसके द्वारा किया गया था? डोमन साहू समीर। ठीक, डोमन साहू समीर बहुत फेमस है। जो ऑप्शन यहाँ भी देख सकते हैं, डोमन साहू समीर। यही 1947 में समाचार पत्र संपादक कौन थे? उस संपादक क्या था? होड़ संवाद। चलते हैं। हिंदी संथाली कोश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी व संथाली नामक कोश, हिंदी संथाली कोश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है डोमन साहू समीर, ऑप्शन बी शारदा प्रसाद किस्कू, ऑप्शन सी केवल सोरेन और ऑप्शन डी खेरवाल सोरेन। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा केवल सोरेन। केवल सोरेन था जिसने 1951 में डोमन साहू समीर और केवल सोरेन ने 1951 में, दोनों ही 1951 में ही अपनी अपनी संथाली परिषद द्वारा हिंदी पुस्तिका प्रकाशित की थी। दोनों ही देवनागरी लिपि से था। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो किस संविधान संशोधन कितना था? तो आपका 92वां संविधान संशोधन। ठीक, याद रखिएगा, 92वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड राज्य का जोजो हाथू नामक स्थान किस खनिज के निक्षेप हेतु प्रसिद्ध है? जोजो हाथू लोहा, अयस्क, अब्रक, मैग्नीज, क्रोमाइट। सही आंसर हो जाएगा आपको क्रोमाइट। क्रोमाइट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, और लो अयस्क आपका पश्चिमी सिंहभूम मैंने कोल्हान क्षेत्र में होगा। अब मैग्नीज भी आपका सिंहभूम में हो जाएगा। इसका भी स्थान कहाँ? सिंहभूम में है। और ये मैग्नीज का भंडार झारखंड में 13.7 मिलियन टन है। ठीक, याद रखिएगा। और जो आपका अब्रक है ये आपका कहाँ हो जाएगा? तो आपका गिरिडीह, पलामू, रांची, इस सब एरिया में अब्रक प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा कथन, निम्न में से सत्य कथन को चुनना आप लोग, जो कथन सत्य है। झारखंड में लिप्सा बुरु क्षेत्र में कायनाइट उत्खनन प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी डोलोमाइट का उपयोग कागज, शीशा, सीमेंट उद्योग में होता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपका सही है। तो ऑप्शन दोनों सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को चुनना है। इल्मेनाइट एक आणविक खनिज है। ऑप्शन बी इल्मेनाइट का प्रयोग अंतरिक्ष यान या टाइटेनियम बनाने में किया जाता है। तो इनमें हम लोग को असत्य चुना था, तो इसमें से एक भी ऑप्शन गलत नहीं है, दोनों सही है। तो इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक, इल्मेनाइट का उत्खनन कराची से होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है
उड़ीसा के राउरकेला इस्पात कारखाने को झारखंड के किस क्षेत्र में कोयला का सर्वाधिक आपूर्ति की जाती है? उड़ीसा का जो राउरकेला है, कहाँ से कोयला सबसे अधिक लेता है? तो आपका हो जाएगा धनबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टाटा स्टील को डोलोमाइट की प्राप्ति किस स्थान से की जाती है? टाटा स्टील के डोलोमाइट की प्राप्ति किस स्थान से किया जाता है? ऑप्शन ए है पलामू, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल से, सुंदरगढ़ उड़ीसा से और सासाराम बिहार से। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, सुंदरनगर उड़ीसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से सम्मिलित युग्म का चुनना है, इनमें से कौन सा सही है वो हम लोग को चुनना है। ठीक, सही युग्म का चुनना है, कौन सा मिलान सही है। एग्रीको टाटा समूह, ईसीएल केंद्र सरकार, बिहार स्पंज आयरन और बिहार स्पंज आयरन आईसीआई ग्रुप और मिनरल एंड के केमिकल प्रॉपर्टीज आपका बिरला समूह। तो इसमें से आंसर आपका हो जाएगा ए और बी। ए और बी आपका सही है। और जो बिहार स्पंज आयरन है ये आपका है किसके, ये जो ऑप्शन दिया है आईसीआई ग्रुप, ये ऑप्शन गलत है। इसका हो जाएगा किसके नाम पर? तो मोदी उमेश, मोदी उमेश ग्रुप, उमेश ग्रुप के इसके पास इसका स्वामित्व है। ठीक, और जो मिनरल एंड केमिकल प्रोई है ये आपका है निजी है, ये बिरला के पास नहीं है, याद रखिए। और ये ईसीसीएल आपका केंद्र के पास है और एग्रीको आपका टाटा समूह के पास है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इससे क्या उत्पादन किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर, सॉरी रेफ्रिजरेटर नहीं, रिफैक्ट्री उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और ईसीएल से क्या क्या उत्पादन किया जाता है? तो इससे आपका ये संथाल परगना क्षेत्र में कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और एग्रीको आपका कृषि के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से असंगत को चुनना है, इसमें असंगत का हम लोग को चुनना है। चेरो विद्रोह का नेतृत्व रामबख्श सिंह चैनपुर एवं शिव प्रसाद सिंह रांका ने किया था। ऑप्शन बी तमाड़ विद्रोह का अंग्रेज के विरुद्ध सबसे लंबा, बृहत्तम और सबसे खूनी विद्रोह था। इसमें से दोनों ही ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन असंगत चुनना था, तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक, ये दोनों ही ऑप्शन आपका सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से बिरसा आंदोलन का समय रांची का उपायुक्त कौन था? इसका आंसर हो जाएगा आपका स्ट्रेट फील्ड, इसका उपायुक्त स्ट्रेट फील्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है खरवार आंदोलन के दौरान जनजाति लोगों के बीच इनमें से किस प्रकार की सुधार की अपील की गई थी? सुअर और मुर्गा हड़िया एवं नाच गाने की परित्याग करना, सूर्य और दुर्गा के अलावा अन्य किसी भी देवी देवता का उपासना न करना, सिंधु कानी के जन्म स्थान पर तीर्थ स्थल के रूप में मान्यता दी जाए। तो ये सभी चीज़ सही था, ये सभी का किया गया था ऑप्शन। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रानी सर्वेश्वरी देवी का संबंध झारखंड के किस क्षेत्र से रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप संथाल परगना से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत झारखंड राज्य में चयनित विद्यार्थियों को ऋण के रूप में कितने वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? ऑप्शन ए 1 लाख, ऑप्शन बी 2 लाख, ऑप्शन सी 5 लाख, ऑप्शन 15 लाख। सही आंसर आपका हो जाएगा आपका 15 लाख। ठीक, 15 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है झारखंड का पर्यटन नीति 2020 के तहत राज्य में फिल्मों पर शूटिंग का कितना प्रतिशत सब्सिडी देना प्रदान किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन मुख्यमंत्री
दीदी किचन योजना के तहत कितने लोगों को 2 वक्त की मुफ्त भोजन देने के प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 14 लाख। सही आंसर हो जाएगा आपका 14 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, प्रत्येक जिला में प्रत्यारोपण करने वाले उग्रवादियों के लिए गठित पुनर्वास समिति का अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पुलिस अधीक्षक, उपायुक्त, जिला न्यायाधीश या जिला दंडकारी। ये सही हो जाएगा, जिला दंडाधिकारी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से भाग्यवती का संबंध किस खेल से रहा है? ये ऑप्शन ए आर्चरी, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन बी एथलेटिक्स, ऑप्शन डी वेट लिफ्टिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आर्चरी से रहा है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जयपाल सिंह स्टेडियम राज्य किस शहर में अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रांची में है जयपाल सिंह स्टेडियम, रांची में। इसके अलावा और कौन कौन सा स्टेडियम है? तो आप दो और याद रखिएगा, मेकॉन और शताब्दी एक्सप्रेस। इसका वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। और बोकारो में कौन सा स्टेडियम है? तो याद रखिएगा सेनापति स्टेडियम बोकारो में है, और हजारीबाग में करजन ग्राउंड, इसके अलावा हजारीबाग स्टेडियम। ठीक। धनबाद से आपका डिगवाडी, टाटा डिगवाडी स्टेडियम, याद रखिएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। इसके अलावा अभी कोई क्वेश्चन में आपको किसी तरह के डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट ज़रूर करें। कोई और क्वेश्चन हो या आंसर हो, किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट भी करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैथिली भाषा में युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 में से किसे नवाजा गया है? किसे नवाजा गया है? आपका सही आंसर हो जाएगा इसका अनमोल झा, नवकृष्ण ऐहिक, कीर्ति नारायण मिश्र या कजली सोरेन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका नवकृष्ण ऐहिक ने। ठीक। इसका एक व्यंग रचना है, जो व्यंग मतलब हो गया आपको, इसमें किसी का हंसी मजाक हुआ है, उसका नाम है आपका खुरुच नभाइक। खुरुच नाम थोड़ा अजीब है, नभाइक। ठीक है, खुरुच नभाइक कच्छमदी। कच्छमदी के लिए इसे युवा साहित्य सम्मान पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है, कृष्ण ऐहिक को। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी रामगढ़ जिले से होकर प्रभावित होती है? तो आपका ऑप्शन है दामोदर, कोनार, बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सभी। ये सभी नदी आपका रामगढ़ जिले से होकर बहती है। ठीक। नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। नेक्स्ट, किसके जन्मदिन को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया गया है? तो आपका इसका ऑप्शन है शिबू सोरेन, छुटुमणि देवी, जयपाल सिंह मुंडा या फादर कामिल बुल्के। तो सही आंसर हो जाएगा शिबू सोरेन। शिबू सोरेन के जन्म दिवस पर ये मनाया गया है। पहली बार कब मनाया गया था? तो 11 जनवरी 2022 को, याद रखिएगा 2022 को आ सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में सबसे कम निर्धनता वाला जिला कौन सा है? सबसे कम बोला गया, ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका धनबाद। सबसे कम निर्धन जिला आपका धनबाद है। इसके बाद 2 नंबर पर आता है बोकारो, उसके इससे थोड़ा दूसरा रैंक पे बोकारो आता है। तीसरा रैंक पे आपका आ जाएगा रामगढ़। तीसरा रैंक पे आपका रामगढ़ आ जाएगा, याद रखिएगा रामगढ़। पहला सबसे कम धनबाद, दूसरा सबसे कम बोकारो और तीसरा सबसे कम रामगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार गरीबी में झारखंड किस स्थान पर है? नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार गरीबी में झारखंड किस स्थान पर है? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो सही आंसर हो जाएगा दूसरा। और पहले पर आपका बिहार है, बिहार के बाद झारखंड का ही नंबर है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
झारखंड के किस जिले में सबसे पहले डिजिटल बीट क्यूआर बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम लागू किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रांची, खूंटी, रामगढ़ या गुमला। सही आंसर है गुमला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले डिजिटल बीट क्यूआर बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम लागू कहाँ किया गया था? आपको गुमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का सेकंड लास्ट है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2022 में फाइनल मैच में झारखंड को कौन से नृत्य प्रस्तुत की थी? तो इजी क्वेश्चन ये होगी आपका, सबको पता ही होना चाहिए आपका। छऊ और किसके ई पर आपका ये पेश किया गया था? तो प्रभात कुमार, याद रखिएगा, प्रभात कुमार महतो। प्रभात कुमार महतो के समक्ष ये पेश देख रेख में ये आपका छऊ नृत्य प्रस्तुत किया गया था। इसका संचालन कौन कर रहा था? तो प्रभात कुमार महतो, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष मुख्यमंत्री शहीद ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी? तो शहीद ग्राम योजना आपका 17 में था, याद रखिएगा 17। ये कब स्टार्ट किया गया था? तो 17 सितंबर 2017 में। ठीक, अब ये जो योजना है ये आपको बढ़ा दिया गया है 2021, बीच में ये योजना बढ़ा दिया गया था, 2021 से 2023 कर दिया गया था मुख्यमंत्री शहीद ग्राम योजना। ठीक, आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।